हेलो लर्नर्स। अर्ली थ्योरी एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि पहले कौन कौन सी थ्योरी से कौन कौन से सिद्धांत थे जिनके बेस पे वो माना जाता था कि हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। अ लार्ज नंबर ऑफ अ हाइपोथेसिस वर put forth by different philosopher and scientists regarding the origin of earth। तो भाई डिफरेंट जो फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए कि इस तरीके से जो हमारी अर्थ है उसका ओरिजिन हुआ होगा। one of the earliest and a popular argument was a German philosopher। उनमें से जो एक पॉपुलर आर्गूमेंट है वो एक जर्मन के थे फिलोसफर, उनका नेम है इमैनुअल कैंट। मैथमेटिशियन, ये देखो इमैनुअल कैंट ने सबसे पहले दी थी, ठीक है। जो मैथमेटिशियन लैपलेस रिवाइज्ड इट इन 1796। जो एक मैथमेटिशियन लैपलेस है वो ये रिवाइज्ड किया गया था 1796 में। इट इज़ नॉन एज द नेबुलर हाइपोथेसिस, इसको नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। क्या है ये हाइपोथेसिस? द हाइपोथेसिस कंसीडर दैट द planets were formed out of a cloud of material associated with the youthful sun। तो क्या मानते थे, ध्यान से सुनिएगा। वो हाइपोथेसिस में वो बताते हैं ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। प्लैनेट्स हैं ये फॉर्म्ड हुए हैं, ये बने हैं ऑफ अ क्लाउड, एक बादल में से, बादल के मटेरियल में से, और जो एसोसिएट करता है किसके साथ? यूथफुल ऑफ सन के साथ। समझ में आई? विच वॉज अ स्लोली रोटेटिंग, जो धीरे धीरे वो स्लोली रोटेटिंग करता था। 19 फिर उसके बाद ये पहले हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। फिर 1900 में एक थे कैम्बरलेन and a Moulton consider that a wandering stars approach the sun। तो वो बोलते थे कि ये जो वॉन्डरिंग स्टार्स हैं, वॉन्डरिंग समझते हो, ये जो ऐसे ही वॉन्डर करते रहते, घूमते रहते हैं तारे, ये क्या सूरज के पास पहुंचते हैं। एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन, तो एक सिगार के शेप का एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो फिर क्या होता है, तो एक बड़ा एक्सटेंशन होता है और एक मटेरियल सेपरेट हो जाता है सोलर सरफेस से, ठीक है। वो सारे क्या करते हैं, समझिए दोबारा से, वो जो वॉन्डरिंग स्टार्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर कहाँ पे जाते हैं? वो सारे इकट्ठे होकर जाते हैं सन के पास। तो वहाँ पे क्या होता है, वो फिर उसके बाद सिगार शेप की एक्सटेंशन होती है अलग अलग मटेरियल की, और ये सोलार सरफेस से अलग हो जाते हैं। एज द पासिंग स्टार मूव्स अवे, जैसे जैसे ये जो स्टार्स हैं ये दूर होते गए, अब मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलार सरफेस, तो एक मटेरियल है वो उनको सेपरेट कर रहा था सोलार सरफेस से। कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन, मगर चाहे वो अलग हो गए थे सन से, मगर फिर भी होता क्या था, वो उनमें ऐसी शक्ति थी ना, वो फिर भी उनके सन के इर्द गिर्द ही घूमते थे। एंड इट स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट, फिर धीरे धीरे वो प्लैनेट्स बन गए। समझ में आई क्या बोल रहे हैं? ये कहने का मतलब ये है कि पहले तारे होते थे वो इकट्ठे हो गए, सन के पास गए, यानी कि ऐसा मानते हैं एक पहले, यानी कि सब सन का, सूर्य का पार्ट होते थे। तो ठीक है, तो किसी चीज़ से टकराए तो फिर क्या हुआ, तो सन का एक पार्ट, ये छोटे छोटे अलग हो गए पार्ट, ये अलग अलग हो गए पार्ट, ठीक है। ये जिनको वो बोले कि ये प्लैनेट्स हैं, ये क्या है, ये सभी इनको प्लैनेट्स का नेम दे दिया। तो प्लैनेट्स का नेम दे दिया, तो प्लैनेट्स है इतनी, यानी कि जो सन है ना, वो जैसे हम होता है ना, जैसे मदर होती है, आप समझ लीजिए। तो जैसे मदर होती है, मदर से चाहे बच्चा अलग हो जाता है, मदर उसको बर्थ दे देती है, मगर फिर भी वो होते तो उसके ही है ना, तो वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लाइक दिस, है ना। सर जेम्स जीन्स एंड अ लीडर सर हैरोल्ड जेफरी स्पोर्टेड दिस। तो ये इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी को जो एक सर जेम्स जीन्स थे और उसके बाद सर हैरोल्ड जेफरी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं।
यानी कि वो मानते हैं कि इस तरीके से ही हुआ होगा इन आर्गूमेंट को. इन द लेटर डेट द आर्गूमेंट कंसीडर ऑफ अ companion of the sun to have been a coexisted. These arguments are called a binary theories. इन theories को क्या बोला जाता है? Binary theories. 1950s में ओटो सेकमेडिट इन अ रशिया एंड अ कार्ल वेजास्कर इन जर्मनी समवट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस. जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसको वो रिवाइज करते हैं थ्रू अ डिफरिंग इन डिटेल और डिटेल में इसका डिफेंस करके, ठीक है, इनको रिवाइज करते हैं. दे कंसीडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला. सोलार नेबुला जो वो देखते हैं, जो सन है ना वो सोलार नेबुला से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, कॉन्टेनिंग अ मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो क्या जी उसमें क्या है? जो सोलार नेबुला है उसमें क्या क्या है? उसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन है और हीलियम गैसेस हैं, अलॉन्ग विद व्हाट मे बी टर्म एज डस्ट, जिसको वो डस्ट का नेम देते हैं. द फ्रिक्शन एंड अ कोलिशन ऑफ पार्टिकल्स. ये जो फ्रिक्शन और जो कोलिशन हुआ था पार्टिकल्स का, लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड, जिससे एक डिस्क शेप का क्लाउड फॉर्म हो गया. एंड द प्लैनेट वर फॉर्म, और उसके बाद ये जो प्लैनेट है वो फॉर्म में आए. ये जो इसी प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ accretion से. However, scientists in later period took up the problem of origin of universe. तो ये तो हम बात करें सिर्फ ये एक प्लैनेट्स की बात हो रही है. फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो ये भी देखते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आई कि भाई ये पूरे यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ, रादर देन द जस्ट ऑफ द अर्थ और द प्लैनेट. वो अकेले प्लैनेट को और अर्थ को नहीं देखते, वो देखते हैं पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का कैसे ये ओरिजिन हुआ, उसके ऊपर साइंटिस्ट देखते हैं. उनको ये अब देखना था. तो आई होप ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.